जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण में क्या होती है, इसी के आधार पर एक कहावत कहा गया है। अंधकार कितनी ही घनघोर क्यों न हो, प्रकाश की एक हल्की सी किरण उसे चीर कर रख देती है। ठीक, देखिए तो प्रकाश की किरण में इस पॉइंट में हम लोग क्या क्या पॉइंट है इसमें, प्रकाश की किरण इसको पहले डिफाइन करेंगे। इसके बाद किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे पॉइंट हम लोग आज एग्जाम्पल सहित हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, सॉरी किरण किसे कहते हैं, तो देखो किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे बिजली के जलते बल्ब, जैसे बिजली के जलते बल्ब, ये क्या है, बिजली के जलते बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती के लौ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। यह सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण या रे कहते हैं। देखो इसमें क्या है, जब कोई प्रदीप्त क्या है, प्रदीप्त किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ये एक बल्ब है, ये बल्ब है, तो इससे क्या होता है, ये जो देखो इससे क्या होता है, सारे तरफ से प्रकाश निकल रहे हैं, चारों तरफ से क्या होते हैं, इसमें से जब ऊर्जा दिया जाता है, इसमें से बिजली दिया जाता है, करंट, तो इसमें से जो फिलामेंट होते हैं उससे प्रकाश निकलने लगते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, प्रदीप्त होते हैं। प्रदीप्त किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदीप्त किसे कहते हैं और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सके, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अप्रदीप्त में क्या आ जाएंगे, टेबल, कुर्सी, दीवार, ये सब क्या है, ये अप्रदीप्त वस्तु है, ये सबसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे आप क्या बोलेंगे, प्रदीप्त बोलेंगे। जैसे हो गए जलती हुई बिजली का बल्ब, जलती हुई बिजली का बल्ब, मोमबत्ती का लौह, सूर्य, ये सब क्या है, ये एक प्रदीप्त है। और अप्रदीप्त में क्या हो जाएगा, टेबल, कुर्सी, दीवार, घर द्वार, ये सब जितना है ये सब अप्रदीप्त है। जिससे इतना माइंड में सेव कर लेना कि जिससे आपको लाइट निकलती है, जिस वस्तु से लाइट निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसे आप प्रदीप्त बोलिएगा। और जो जिससे लाइट नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त। ठीक, तो किरण समझ में आ गया ना, यानी जब जिस किसी प्रदीप्त पदार्थ है से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है तो वह सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण रे कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें अब क्या आ जाती है, अब इस तो किरण हो गया ना, अब किरण पुंज अब आती है कि अब इसमें क्या आ जाती है, ये तो एक हो गया था, एक है तो किरण कहते हैं। देखो इसमें से क्या है, एक अगर निकल के अगर एक इसमें से निकल के जाता है, इसमें से एक निकल के आता है तो इसे किरण बोलेंगे। अगर बहुत सारे इसमें से किरण निकल रहे हैं ना, एक नहीं निकल रहे, बहुत सारे निकल रहे हैं किरण, तो बहुत सारे जब किरण निकलेंगे तो उससे हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। इसमें देखो जब बल्ब हम जलाते हैं तो उसमें से एक ही किरण नहीं निकलती, उसमें से बहुत सारी किरणें निकलती है, तो उसी सभी किरणों को क्या बोलते हैं, एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो हम इसको किरण पुंज किससे कहते हैं, तो ये जो ग्रुप बन गया ना, तो इन सभी ग्रुप हो गया था। अब इसको डिफिनेशन क्या कहेंगे, आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज किसे कहिएगा, ये सारे को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। तो किरणों के समूह, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, बहुत सारे किरण है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के, ये प्रकाश हो गया, ये क्या इसमें से निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है इस फिलामेंट से, तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखो इसके बाद आती है कि किरण पुंज कहते हैं, अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन होते हैं, ये रहा, देखो ये किरण पुंज क्या है, ये किरण पुंज के प्रकार हैं। किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया है अपसारी किरण पुंज,
दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है सेकेंड नंबर समांतर किरण पुंज और थर्ड नंबर अभिसारी किरण पुंज। तो अब देखो इसमें क्या होता है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इन सभी को अब डिफाइन करते हैं। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? इस किरण में क्या होता है, इस किरण पुंज में प्रकाश की एक किरण, इसमें क्या है, प्रकाश की एक किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको दिखाते हैं जरा, एक मिनट। ये देखिए इसमें क्या होती है, ये क्या कौन सी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या होती है कि एक प्रकाश किरण है, इसमें कहाँ से, यहाँ से एक प्रकाश किरण निकला, यहाँ से प्रकाश किरण निकलकर ये सारे दिशा में, अलग अलग दिशाएं में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, फैल जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बाद आती है, जैसे इसके एग्जाम्पल में ले लेते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप देखे होंगे जब शादी विवाह में जो डीजे के पीछे जो बांधा जाता है लाइट, तो क्या करता है, वो अभिसारी किरण पुंज होते हैं। एक पॉइंट से निकलते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके वो फैल जाते हैं। ठीक, जो जिसको हम बोलते हैं डीजे लाइट है। तो अभिसारी किरण पुंज के इसी किरण के पुंज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं, देखो समांतर किरण पुंज। ये समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे या बहुत सारे अधिक सारे, इसमें क्या होता है, बहुत अधिक दूरी पर क्या होता है कि जब प्रकाश किरण जाती है तो बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, तो या दूर से आती है जो प्रकाश, तो समांतर किरण पुंज के माध्यम से ही आती है। जैसे कि देख लो, सूर्य से आने वाले, इस एग्जाम्पल होता है, सूर्य से आने वाले जो प्रकाश होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज होते हैं। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। एक क्या होती है, देखो एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के ये समांतर है, ये ऐसे इधर एक समांतर है। ठीक है, अगर ऐसा ना होकर समांतर नहीं होगा, अगर एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, या इधर से जा रहा है, ये क्या है, एक समांतर किरण पुंज नहीं है। समांतर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल जाए। ठीक है, तो जो सूर्य से आने वाले प्रकाश होते हैं वो क्या होता है, समांतर किरण पुंज। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, लंबी लंबी दूरियों को, यानी एक लंबा दूरी तक प्रकाश को जब भेजना हो तो इस किरण पुंज का यूज किया जाता है, समांतर किरण पुंज का। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया, सूर्य से आने वाली प्रकाश के किरण। ठीक, अब आ जाते हैं आपके आज नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज में किसे कहते हैं, जब इसमें प्रकाश की किरण, देखो इसमें क्या है, प्रकाश की किरण है, ये सब क्या है, प्रकाश की किरण है। ये जब प्रकाश की किरण निकलकर एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या कुछ नहीं है पॉइंट पे, तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, एक बार और डिवीजन कर लेते हैं कि देखो अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी एक प्रकाश की किरण बहुत सारे दिशाओं से आकर एक ही या बहुत सारे पॉइंटों से या बहुत सारे किरणों एक निकलकर एक ही पॉइंट पर जाकर अभिसारित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अभिसारित मतलब जाकर मिल जाते हैं या मिलते हुई प्रतीत होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे कि आप बचपन में जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस होते हैं या अवतल लेंस देखे होंगे। अवतल लेंस क्या होते हैं, सौर कुकर क्या करते हैं, जो सूर्य से आती है प्रकाश की किरणें चारों तरफ से, तो क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित कर क्या करते हैं, अभिसारित किरण पुंज यानी एक पॉइंट पर ले जाकर वो केंद्रित कर देते हैं,
जिससे क्या होता है कि खाने जल्दी पक जाते हैं। या आप देखे होंगे कि जब ये छोटे होंगे या तो जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस होता है, एक लेंस होता है, इस तरह के लेंस होते हैं। तो आप उसको इस तरह के देखिएगा, लेंस ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो बचपन में बहुत सारे या हम बहुत सारे बचपन में देखे होंगे कि सूर्य से जो प्रकाश आती है ना, सनलाइट दोपहर के समय में, तो उससे जो किरणें आती है तो इसके नीचे ले जाते थे। और नीचे नीचे ले जाने के बाद इसके नीचे से जो प्रकाश आती थी तो उसको हम क्या करते थे कि उसके प्रकाश को इसको एकत्रित करते थे और नीचे एक कागज़ रख देते थे। तो वो कागज़ क्या हो जाता था, हीट के कारण वो ब्लैक हो जाता था। तो क्यों ब्लैक हो जाता था? क्योंकि इसमें से जो प्रकाश आ रहे हैं वो सारे अभिसारित कर दे रहा है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बहुत सारे किरणों को आकर्षित कर कर एक पॉइंट पर, देखिएगा, एक पॉइंट पर बनाता है केंद्र। यानी ये अवतल लेंस में एक यूज होता है। तो अभिसारी किरण पुंज का मालूम चल गया कि ये, या आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स में जो लेंस होते हैं या जो चश्मे में होते हैं ना लेंस से, तो उसको से भी आप देख सकते हैं। आप जब सूर्य से जो लाइट आती है तो आप एक नीचे कागज़ पर रखोगे तो जितना आपका लेंस है उतना उतना लाइट आपको एक के नीचे सतह पर नहीं आएगी। एक छोटा सा पॉइंट में बिंदी जैसा केंद्रित होती है। ठीक, तो अब ये सारी किरण पुंज का वहीं पर यूज होता है, यही प्रकाश को वो अभिसारित करने में।